द स्पिरिचुअल पाथ डेली में आपका स्वागत है। हर दिन आध्यात्मिक ज्ञान की एक नई किरण। नमस्कार दोस्तों, आज के इस शानदार और ऊर्जा से भरे एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसका सामना हम सबने जीवन में कभी ना कभी तो किया ही है। मंच पर जाने का डर, यानी स्टेज फ्राइट। लेकिन क्या इस डर को एक ऐतिहासिक और शक्तिशाली कहानी के जरिए हमेशा के लिए जीता जा सकता है? आज हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे आत्मविश्वास की एक छोटी सी गूंज ने पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया। क्या सच में एक भारतीय साधु ने पूरी दुनिया को सिर्फ अपने शब्दों से चौंका दिया था? यह एक ऐसा वायरल सवाल है ना, जो तुरंत हमारा ध्यान खींच लेता है। और दिलचस्प बात यह है कि इतिहास की यह घटना कोई मिथक नहीं, बल्कि एक 100% अविश्वसनीय सच्चाई है। आज की हमारी इस चर्चा का मूल आधार यही कहानी है। ये सिर्फ अतीत का कोई पन्ना नहीं है, बल्कि एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे हमारे शब्द और दृढ़ विश्वास किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। तो आइए अपनी इस कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। मंच का डर, एक आम चुनौती। अब यज्ञ और युवान का ही उदाहरण ले लीजिए। यज्ञ स्कूल से घर लौटा है और बहुत उदास है। क्यों? क्योंकि उसे मंच पर बोलने से डर लगता है। और युवान भी इस बात से पूरी तरह सहमत है, क्योंकि उसे भी यही डर सताता है। हम सब इस भावना को आसानी से समझ सकते हैं, है ना? लेकिन तभी उनकी दादी एक बहुत ही सुकून भरी मुस्कान के साथ आती हैं। वो उन्हें डांटती नहीं है, बल्कि एक ऐसे ऐतिहासिक इंसान की कहानी सुनाने का वादा करती हैं जिसने अपने आत्मविश्वास से पूरी दुनिया का दिल जीत लिया था। और यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा, युवा नरेंद्र का सफर, जिज्ञासु बालक से विश्व वक्ता तक। इस कमाल के सफर की शुरुआत होते हैं नरेंद्र नाम के एक बहुत ही जिज्ञासु और बुद्धिमान लड़के से। धीरे धीरे अपनी ज्ञान की भूख और लगन से यही बालक आगे चलकर सम्मानित स्वामी विवेकानंद में बदल जाता है। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर तब आता है जब उन्हें अमेरिका के शिकागो में एक ऐतिहासिक भाषण कार्यक्रम में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था, बल्कि वैश्विक पटल पर खुद को प्रस्तुत करने का एक विशाल मंच था। अब जरा इस स्थिति के बारे में सोचिए। शिकागो में दुनिया भर के सबसे प्रमुख और बड़े बड़े दिग्गजों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए इंतजार कर रही थी। इतनी डराने वाली भीड़ के सामने तो किसी के भी पसीने छूट जाएं। यहीं पर कहानी सुन रही बच्ची यावी एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल पूछती है, क्या इतने बड़े लोगों को देखकर उन्हें डर नहीं लगा? सोचने वाली बात है। जब सामने इतनी बड़ी चुनौती हो तो क्या महान वक्ता भी घबराहट महसूस करता है? और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है अपने तीसरे हिस्से में, शिकागो की विजय, दुनिया का दिल जीतना। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों, जब स्वामी विवेकानंद मंच पर पहुंचे तो उनके मुंह से निकले ये शब्द किसी जादू से कम नहीं थे। यहाँ दादी की वो बुद्धिमानी भरी बात बिल्कुल सटीक बैठती है। दादी बताती हैं कि डर तो उन्हें भी लगा था, लेकिन खुद पर जो उनका अटूट विश्वास था ना, उसने उन्हें इस डर से आगे बढ़ने की ताकत दी। और जब उन्होंने गहरे आत्मविश्वास के साथ ये शब्द कहे तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उस एक भाषण का वैश्विक प्रभाव सच में बहुत गहरा था। उन्होंने पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति और ज्ञान से परिचित कराया। वहां मौजूद हर एक इंसान उनके असीम आत्मविश्वास से पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा तारीफ के काबिल थी, वो थी उनकी गहरी सरलता। बिना किसी दिखावे के, केवल अपनी सहजता के बल पर उन्होंने सबका दिल जीत लिया। तो अब यहाँ एक अहम सवाल आता है, आत्मविश्वास का रहस्य, मंच के डर को कैसे जीते? युवान के सवाल का जवाब दादी दो बहुत ही स्पष्ट चरणों में देती हैं। चरण 1, पूर्ण आत्मविश्वास यानी कंप्लीट सेल्फ बिलीफ, और चरण 2, कड़ी तैयारी यानी इंटेंस प्रिपरेशन। देखिए, डर पर जीत हासिल करना कोई चमत्कार नहीं है। इसके लिए बस खुद पर पूरा विश्वास होने और पहले से की गई कड़ी मेहनत का एक मजबूत संयोजन चाहिए। जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो कोई भी डर टिक ही नहीं सकता। और इस बात से यज्ञ एक बहुत ही परिपक्व बात समझ जाता है। वो पूछता है, मतलब डर होना गलत नहीं है? बिल्कुल नहीं। डर महसूस करना पूरी तरह से सामान्य है। सच्चा साहस डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के मौजूद होने के बावजूद उसे स्वीकार करते हुए आगे कदम बढ़ाना ही असली जीत है। ये एक ऐसी सीख है जो पूरे नजरिए को बदल देती है। और ऐतिहासिक कहानियों की असली ताकत तो उनके व्यवहारिक उपयोग में ही होती है। अगले दिन स्कूल में यज्ञ मंच के सामने खड़ा है। उसे फिर से वो डर लगता है, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटता। वो दादी की सुनाई उस कहानी को याद करता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखता है।
ये उस महान ऐतिहासिक पाठ का एक एकदम जीवंत और सफल उदाहरण है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकल कर आता है, आत्मविश्वास और तैयारी ये वो दो चाबियां हैं जिनसे कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है, चाहे वो स्कूल का मंच हो या कोई विश्व स्तरीय सम्मेलन। अगर इंसान खुद पर भरोसा रखे और तैयारी पक्की हो तो हर सपना सच हो सकता है। तो दोस्तों, आइए अपनी आज की इस चर्चा को एक बेहद शक्तिशाली विचार के साथ खत्म करते हैं। क्या डर लगना गलत है? बिल्कुल नहीं। डर के बावजूद आगे बढ़ना ही असली साहस है। ये एक ऐसा विचार है जो हमें अपने जीवन के हर मंच को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द स्पिरिचुअल पाथ डेली पर हमें देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।